नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो दे दिया, यानी कि अब वो विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, लेकिन बंद कमरे में इस्तीफा से पहले की बात मैं कर रहा हूं, एक दिन पहले की बात कर रहा हूं कि बंद कमरे में किस तरीके से अनंत सिंह के साथ उनकी बातचीत होती है, क्या समझौता होता है, यह जानना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अनंत सिंह जब सीएम आवास पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से बातचीत की, उसके बाद जब वो वहां आवास से बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने बहुत सी बातें कही। हालांकि अक्सर जाने जाते हैं अनंत सिंह इसीलिए कि बेबाक तरीके से हर चीज बता देते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी थी जो वो छुपा ले गए, मीडिया के सामने कहा नहीं। तो कौन सी वो बातें थी जिसको वो छुपाना चाहते हैं? कौन सी बातें थी जो बंद कमरे में उनके और नीतीश कुमार के बीच में हुई? सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह से जब भी मीडिया वाले बात करते हैं तो वो खुले दिल के माने जाते हैं अनंत सिंह, और खुल करके हर बात बताते हैं। और ऐसी ही उम्मीद मीडिया वालों ने की हुई थी अनंत सिंह से कि भाई जब वो सीएम आवास में गए हैं, वहां से बाहर निकलेंगे तो खुल करके बातें होंगी, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या क्या बातें हुई। जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आपकी नीतीश कुमार से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, केवल प्रणाम पाती हुआ, उसके बाद हम लोग निकल गए। लेकिन ये बात किसी मीडिया वाले के गले से उतरी नहीं, क्योंकि अनंत सिंह आए और केवल दोनों के बीच में प्रणाम पाती हुआ और निकल गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक खास उद्देश्य था जिसके तहत अनंत सिंह आए होंगे, बातचीत भी हुई होगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि बेऊर जेल से बाहर आने में जो नीतीश कुमार की भूमिका रही है कि अनंत सिंह कैसे जेल से बाहर आए, बड़ी भूमिका रही है। और उनके अनंत सिंह के जेल जाने में भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि यह कहा जाता है, कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं, लेकिन यह कहा जाता है कि जब दुलार चंद यादव हत्याकांड में नामजद आरोपी बन गए थे, अनंत सिंह के कुल 5 नामजद आरोपी बनाए गए थे, तो उस वक्त अनंत सिंह ने कहा था कि हाँ, हम 1-2 दिन में समर्पण कर देंगे, क्योंकि उस दिनों चुनावी सभाएं चल रही थी, चुनाव होना था। तो ऐसे में अनंत सिंह ये चाह रहे थे कि कम से कम मतदान की तारीख निकल जाए, उसके बाद मैं समर्पण कर दूंगा। लेकिन अचानक ये निर्देश मिलता है अनंत सिंह को कि भाई आपको आत्मसमर्पण जल्दी से जल्दी करना है, और अनंत सिंह तैयार भी हो जाते हैं। इसी बीच में फिर बात होती है कि भाई पुलिस आपकी गिरफ्तारी के लिए आगे आ रही है, यानी कि बाढ़ पहुंचने वाली है पुलिस, तो आप कोई हंगामा नहीं करेंगे, आपके समर्थक किसी तरीके से विरोध नहीं करेंगे, बल्कि पूरे शांति के साथ में अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा ही हुआ, पुलिस पहुंची, भाई बाहुबली माने जाते, दबंग माने जाते हैं, हजारों इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इनकी गिरफ्तारी इतनी शांति से कैसे हो गई? आधी रात में ये जब सब कुछ चल रहा था बाढ़ में, तो पहले तो एक कयास लगाया एक समर्थक आएंगे, हुजूम के हुजूम, दिक्कत होगी, और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया अपने समर्थकों से कि किसी तरह का हंगामा नहीं होगा, पुलिस के साथ मैं समर्थन कर रहा हूं, उनका सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, मुझे जाने दीजिए, कि गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दीजिए, आप किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। और समर्थक ने ऐसा ही किया। तो ये माना जा रहा था कि सब कुछ जो ये सब कुछ हुआ वो ऊपर का कोई व्यक्ति है जिसके इशारे पर सब कुछ हुआ, क्योंकि अनंत सिंह किसी छोटे मोटे लोगों की बात मानने वाले में से तो है नहीं। तो कुल मिलाकर के ये नाम चर्चा के केंद्र में रहा कि नीतीश कुमार ने कहा, और अनंत सिंह ने ये सारी बातें मान ली। लेकिन लगभग 4-4.5 महीने जेल में रहना, क्योंकि उन दिनों बार बार जमानत याचिका दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट रद्द कर दे रहा था जमानत याचिका को। अब ऐसे में फिर बीच में खबर आ गई कि भाई नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, और अनंत सिंह ने कहा कि ठीक है राज्यसभा जाएंगे। हालांकि बड़े भावुक हो गए थे अनंत सिंह, कह रहे थे कि भाई नहीं जाना चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन फिर वो राज्यसभा के लिए मतदान करने भी आए। और उसी वक्त ये कहा गया था कि शायद कोई समझौता हुआ है, और नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले अनंत सिंह को बाहर तो निकलवाएंगे। सब कुछ ये केवल चर्चा का केंद्र है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं लिखत पढ़त हुई है, कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ नजर भी आया। अनंत सिंह को जमानत मिल जाती है, वो जेल से बाहर आ जाते हैं।
और उसी दौरान ऐलान भी कर देते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार करेंगे वैसा ही मैं भी करूंगा। नीतीश कुमार यहां से जा रहे हैं, यानी कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय नहीं रहेंगे तो मैं भी सक्रिय नहीं रहूंगा, यानी कि मैं चुनावी राजनीति में रहूंगा ही नहीं और मोकामा की जिम्मेदारी जो मैं अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह को सौंपना चाहता हूं। यहां तक तो फिर भी बात सब कुछ सही थी, लेकिन जब यह तय हो गया कि नीतीश कुमार, क्योंकि इससे पहले बहुत मान मनोबल हुआ नीतीश कुमार कि भाई आप मत जाइए, आप रह जाइए, भले आप राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं लेकिन आप इस्तीफा मत दीजिए एमएलसी से, तो राज्यसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, उस जगह पे किसी और को भेज दिया जाएगा। तो मान मनोबल के बाद भी माने तो नहीं नीतीश कुमार, तो उस बीच में अनंत कुमार का सीएम आवास पर पहुंचना सारे मीडिया कर्मियों की जो है वो दिलचस्पी इसमें जुड़ गई, सबके कान खड़े हो गए कि आखिरकार क्या बात हो गई भाई। मोकामा से अचानक ये सीएम आवास पर पहुंचना, क्योंकि एक दिन पहले शनिवार को वो ललन सिंह से भी मिले, ललन सिंह से भी बातचीत हुई। अब ललन सिंह जो कि दाहिने हाथ माने जाते हैं नीतीश कुमार के, उनसे बातचीत अगर अनंत सिंह की हुई है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई संकेत तो मिला ही होगा ललन सिंह से कि भाई आपको क्या करना है। और ये माना जा रहा है कि ललन सिंह ने भी कहा था कि भाई आप मत जाइए, अशोक चौधरी ने कहा कि आप मत जाइए दिल्ली, भाई विजय कुमार यादव ने कहा कि आप दिल्ली मत जाइए, संजय झा ने कहा, लेकिन जिद पे अड़े हुए थे। तो एक तरफ तो ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह ने भी शायद ये सोचा हुआ कि जाकर के मैं मना लूंगा, ललन सिंह ने कहा होगा कि भैया आप जाकर के देख लीजिए अगर मान जाए आपके कहने पे। लेकिन जब ये लगभग तय हो चुका था कि इतने नेताओं की मानी नहीं तो अनंत सिंह की क्या मान लेंगे, लेकिन अनंत सिंह वहां पहुंचे तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या कोई गुपचुप समझौता होना है, क्या कुछ नीतीश कुमार निर्देश देना चाहते हैं या फिर अनंत सिंह कोई बात कहना चाहते हैं। तो बंद कमरे में बात होती है, कितना समय लगता है, क्या होता है, उसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं आई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि शायद अनंत सिंह ने पहले कहा कि भाई आप अगर जाना रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, हालांकि नीतीश कुमार तो पहले मन बना ही चुके थे, तो ये तो महज औपचारिकता थी जो कि अनंत सिंह ने भी निभाई। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि शायद ये बात चल रही है कि अनंत सिंह भी अब केंद्र की राजनीति ही करना चाहते हैं। साफ साफ कहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार आगे आगे चलेंगे मैं उनके नक्शे कदम चलूंगा। तो क्या अब नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्यसभा पहुंच गए हैं तो अनंत सिंह भी अब उन्हीं के नक्शे कदम जाना चाहते हैं? क्या वो ये तय कर लेना चाहते हैं कि राज्यसभा की अगली बार जब सीट खाली होगी तो आप मुझे अपने साथ जोड़ लीजिएगा, बुला लीजिएगा, मैं भी दिल्ली जाकर के वहां की राजनीति करना चाहता हूं, क्योंकि मोकामा तो अपने बड़े बेटे को सौंप भी चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि मैं चुनावी राजनीति से दूर हो रहा हूं। या फिर नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को बता दिया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है, निशांत कुमार को किस तरीके से सपोर्ट करना है, किस तरीके से आप अपने बेटे को लेकर के आगे आइएगा। हो सकता है कि निशांत कुमार की जो टीम बन रही है जिसमें कई युवाओं को मौका दिया जा रहा है, तो उसमें एक नाम अभिषेक सिंह का भी हो जो कि अनंत सिंह के बेटे हैं। तो नई पीढ़ी किस तरीके से निशांत कुमार के साथ जुड़ेगी, इसका फैसला भी शायद अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो बातचीत हुई उसमें तय हो गया होगा। और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि बार बार जिस तरीके से अनंत सिंह कह रहे थे कि अगर अब मुख्यमंत्री पद किसी को सौंपना है तो निशांत कुमार उसके लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे सीएम मटेरियल हैं, उनको मिल जाना चाहिए। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा हो कि आप बार बार निशांत कुमार का नाम इसमें मत लेकर के आइए, जो होना है वो आगे होगा। क्योंकि इसका संकेत इस बात से भी मिलता है कि अनंत सिंह जब सीएम आवास से बाहर निकले और मीडिया कर्मियों ने उनको घेरा, उनसे पूछा कि क्या निशांत कुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। क्योंकि पहले तो मुखर होकर के बोल ही रहे थे अनंत सिंह कि हाँ निशांत कुमार बिल्कुल सीएम बनने चाहिए, अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो सीएम पद पे निशांत कुमार को आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चुप्पी साधी इस बार, उससे ये संकेत मिल गया कि वो अब इस तरह का कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। क्योंकि जैसे मीडिया कर्मियों ने पूछा ये सवाल, वैसे ही अनंत सिंह ने अपने ड्राइवर को कहा कि भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ, मैं कोई बयान नहीं दूंगा। हालांकि एक दो बयान दिया कि भाई, उनसे पूछा मीडिया कर्मियों ने कि भाई क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है। बोला कि इच्छा का क्या करना, इच्छा तो कुछ नहीं होता, भाई उनको तो सब लोगों ने मना लिया, वो तो माने ही नहीं, तो मेरी इच्छा का क्या हो जाएगा। तो इस तरह के बयान दिए, बड़े भावुक नजर भी आए अनंत सिंह। और ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह और जो नीतीश कुमार है उनकी नजदीकी पहले के दिनों की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है।
क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना निष्ठा भाव दिखाया है अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के प्रति, और ये भी मान रहे होंगे कि भैया चलिए इन्हीं के चलते मैं अब बड़े कानूनी जंजाल से बच रहा हूँ, और आने वाले दिनों में भी शायद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत के दौरान ये भी तय हो गया होगा कि वह मुख्यमंत्री कोई भी रहेगा लेकिन आपको सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सपोर्ट करते रहे उसी तरीके का सपोर्ट आगे भी जो मुख्यमंत्री आएगा वो भी अनंत सिंह का करेगा सपोर्ट। तो ये लगभग सारी बातें तय हो चुकी है अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच में, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला और उसके बाद अनंत सिंह सीएम आवास से चले गए। हालांकि संकेत बड़े दे गए वो, और ये संकेत जो है वो आने वाले दिनों में क्या असर दिखाता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।